नमस्कार, मैं अकरम हाशमी और आप देख रहे हैं कंटाप न्यूज। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में आज जो हुआ उसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। जो लोग कल तक नैतिकता की दुहाई देते थे, आज उन्हीं के घर में आग लग गई है। महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी ने ऐसा खेला कर दिया कि कांग्रेस अपनी ही पार्टी को टूटते हुए देख रही है। अकोला से लेकर अंबरनाथ तक भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी चालें चली है कि कांग्रेस के दिग्गज नेता अब अपनी ही पार्टी को पीठ दिखाकर भाग रहे हैं। आज हम पर्दाफाश करेंगे उस कांग्रेस का जो सत्ता के लालच में इस कदर अंधी हो गई है कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपने रणनीतिकारों के साथ मिलकर दो शहरों को अपना निशाना बना लिया। एक तरफ अंबरनाथ है तो दूसरी तरफ अकोला। अंबरनाथ में कांग्रेस के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हाथ मिला लिया है। जिस भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस दिन रात कोसती है, उसी के साथ मिलकर सत्ता की मलाई चाटने के लिए कांग्रेस के स्थानीय नेता बेताब दिख रहे हैं। वहीं अकोला में भारतीय जनता पार्टी ने ओवैसी की पार्टी यानी एआईएमआईएम को समर्थन देने तक देकर बहुत बड़ा खेल कर दिया है। ऐसे में सवाल यह है कि कांग्रेस की कैसी विचारधारा है, यह कैसा गठबंधन है। जो पार्टी खुद को धर्मनिरपेक्ष कहती है, वो सत्ता के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी के चरणों में गिर जाती है तो कभी सेकुलर के दलों में निकाह कर लेती है। यह साफ दिखाता है कि कांग्रेस के पास ना तो कोई वसूल बचे हैं और ना कोई विजन। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे गुट ने गठबंधन का ऐलान किया था, लेकिन अचानक अंबरनाथ सीट की कहानी में यू टर्न आ गया कि भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा अजूबा हो गया है। देश की दो विचारधाराओं की धुर विरोधी पार्टी एक दूसरे के साथ खड़ी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने एक नाथ शिंदे को झटका देते हुए एक दूसरे को हाथ थाम लिया है। शिंदे गुट बुरी तरह से बिलबिला उठा है। एक और जहां अंबरनाथ सीट पर भयंकर खेल भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो वहीं दूसरी ओर अकोला सीट पर अनोखा खेल हुआ है। निकाय चुनाव में बीजेपी की माया धुले में मेयर का पद जीत लिया, लेकिन बहुमत की कहानी यहीं फंस गई। 35 सदस्यीय सदस्य में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बहुमत पूरा होने के लिए भारतीय जनता पार्टी को 5 पार्षद वाली एआईएमआईएम को साथ ले लिया। अंबरनाथ नगरपालिका शिंदे गुट को शिवसेना का गढ़ माना जाता है। डिप्टी सीएम और शिवसेना अध्यक्ष शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे अंबरनाथ से ही सांसद हैं। पिछले नगरपालिका चुनाव में अंबरनाथ सीट पर शिंदे शिवसेना को सबसे ज्यादा पार्षद चुने, लेकिन बहुमत पूरा नहीं कर पाए थे। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच में गठबंधन की चर्चा चली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के साथ हाथ थाम लिया। हालांकि बीजेपी के इस फैसले से शिंदे गुट में भारी नाराजगी शुरू हो गई है। शिंदे के विधायक डॉक्टर बालाजी किनकर ने इस गठबंधन को अभद्र युद्ध बताया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष गुलाब राव करजुले पाटिल ने कहा, भारतीय जनता पार्टी कई बार शिवसेना के साथ गठबंधन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन शिवसेना इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। स्पष्ट साफ है, जवाब न मिलने पर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी यह कदम उठाया है। आपको बता दें कि जब भारतीय जनता पार्टी अपनी गोटियां फिट कर दी, तब जाकर के सोई हुई कांग्रेस की नींद खुली, और जब दिल्ली और मुंबई के आला कमान ने देखा कि पार्टी के विधायक और नेता भारतीय जनता पार्टी के ऑपरेशन के लोटस के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, तो उन्होंने आनन फानन में खीज मिटाने के लिए अपने ही जिला अध्यक्ष और नेताओं पर गाज गिरानी शुरू कर दी। पार्टी टूटते देख कांग्रेस के बड़े नेता छटपटाने लगे।
हार का डर ऐसा था कि उन्होंने अपने ही अध्यक्ष को पार्टी से निकालने का फैसला सुना दिया। लेकिन सवाल यह है कि अध्यक्ष को निकालने से क्या आपकी खोखली विचारधारा बच जाएगी, या नेताओं को सस्पेंड करने से वो गुटबाजी खत्म हो जाएगी जो कांग्रेस के डीएनए में बस चुकी है। हालांकि बाद में कांग्रेस ने पार्टी के कड़े तेवर अपनाते हुए अंबरनाथ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप पाटिल को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निलंबित कर दिया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी एमपीसीसी की ओर से जारी आधिकारिक पत्र में साफ तौर पर कहा गया कि प्रदीप पाटिल ने पार्टी नेतृत्व को बिना जानकारी दिए ऐसा कदम उठाया है जो कांग्रेस की विचारधारा और संगठनात्मक अनुशासन के खिलाफ है। प्रदेश अध्यक्ष के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट गणेश पाटिल की ओर से जारी पत्र में बताया गया कि अंबरनाथ नगर पालिका चुनाव कांग्रेस चुनाव चिन्ह पर लड़ गए थे। हालांकि पार्टी के 12 उम्मीदवार निर्वाचित होकर आए हैं, इसके बावजूद पार्टी कार्यालय में कोई सूचना दिए बिना भाजपा के पार्षदों के साथ गठबंधन किए जाने की खबरें सामने आई, जो कांग्रेस के लिए बेहद गंभीर विषय है। पत्र में कहा गया कि यह जानकारी पार्टी के नेतृत्व मीडिया के जरिए मिली है, जो अपने आप में संगठनात्मक मर्यादा का उल्लंघन है। ऐसे में कांग्रेस में पड़ी टूट इस बात का संकेत है कि कांग्रेस का जनाधार लगातार महाराष्ट्र से भी खत्म होता जा रहा है। कांग्रेस वो नहीं है जो देश की बात करती है। आज की कांग्रेस सिर्फ परिवार और कुर्सी की बात करती है। महाराष्ट्र में इसकी हालत उस डूबते जहाज जैसी हो गई है जिसमें हर कोई अपनी जान बचाकर भागना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि राजनीति में सिर्फ बयानबाजी से नहीं चलती है, बल्कि सही वक्त पर सही चाल चलने से जीती जाती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का संगठन है जो चट्टान की तरह मजबूत है, और दूसरी तरफ कांग्रेस का कुनबा है जो जहां हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में लगा है। महाराष्ट्र की जनता अब सब देख रही है, उसे समझ आ गया है विकास की गारंटी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। जो कांग्रेस पार्टी अपना घर नहीं संभाल सकती, वो महाराष्ट्र क्या संभालेगी। जिस पार्टी में हर दिन बगावत होता हो, वो जनता की स्थिरता क्या देगी। भारतीय जनता पार्टी और अकोला में जो प्रयोग किया गया है, उसने ये साफ कर दिया कि 2024 के चुनाव में कांग्रेस का सूफड़ा साफ होना तय है। महाराष्ट्र की राजनीति से कांग्रेस का बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी खुद उनके अपने ही नेताओं ने कर लिया। भारतीय जनता पार्टी एक दांव ने पूरी कांग्रेस को वेंटिलेटर पर ला दिया है। अब देखना यह है कि अध्यक्ष को निकालने के बाद क्या राहुल गांधी और मल्लिका अर्जुन खड़गे कोई नया बहाना ढूंढ पाते हैं, या फिर महाराष्ट्र की जनता उन्हें हमेशा के लिए सत्ता से बेदखल कर देगी। आपकी क्या राय है? क्या कांग्रेस अब महाराष्ट्र में कभी उठ पाएगी, या भारतीय जनता पार्टी का ये खेल आपको पसंद आया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं, और कमेंट के साथ साथ आप हमारे साथ जरूर बने। लगातार बने रहिए आप हमारे साथ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।